गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टिश्यू दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सो वी आर स्टडिंग एनिमल टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में हमने बात करी थी कि हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू ये डिस्कस करेंगे. तो एक टिश्यू हमारा ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. बड़ा कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, मोस्ट अबंडेंट और सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये. दिस इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है. फ्रेमवर्क समझ आप, लाइक काइंड ऑफ अ ढांचा. फ्रेमवर्क, बोन्स, कार्टिलेज, है ना, ये इसी के ही बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के. तो मेजर सपोर्टिंग टिश्यू है हमारी बॉडी का. ओके, तो ये हमारे टिश्यूज़ को, डिफरेंट टिश्यूज़ को सपोर्ट करता है, टिश्यू रिपेयर करता है, फैट की स्टोरेज करता है, ये बहुत सारे काम करता है. और मैं आपको बता दूं अबाउट 30% हमारी बॉडी का जो मास होता है ना, अबाउट 30% ऑफ बॉडी मास इज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सो दिस इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ इंट्रोडक्शन. अबाउट 30% ऑफ द बॉडी मास इज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, और ये जो टिश्यू होता है दैट अराइजेज फ्रॉम द मीजोडर्म. आपको याद है ना, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. तो ये जो टिश्यू है ना वो मीजोडर्म से अराइज होता है. इट अराइजेज फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो. ओके, अब हम बेसिक कॉम्पोनेंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट इसका होता है मैट्रिक्स, दैट इट इज़ हैविंग मैट्रिक्स. अब वो हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नाम बता रही हूँ. इसमें प्रेजेंट होंगे सेल्स और प्रेजेंट होती हैं फाइबर्स. सो वी विल डिस्कस दीज 3 फर्स्टली वन बाय वन. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मैट्रिक्स. बेटा मैट्रिक्स को ना हम ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं, राइट? And basically it consists of mixture. It consists of mixture of what? Carbohydrates and proteins. So matrix consists of carbohydrates and proteins. Fine. और तो और इसमें एक तरह के और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. चिपचिपे सब्सटेंस होते हैं ये. म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. फाइन. और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एसिड होता है दैट इज़ हाइयालुरोनिक एसिड. ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट होता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही है. तो मैंने जैसे बोला म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है, तो कौन सा है? हाइयालुरोनिक एसिड. हाइयालुरोनिक एसिड. इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स फॉर्मूला इज़ C14H21 NO11 नंबर ऑफ टाइम्स. तभी तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है. ओके, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब मैनी, तो मैनी शुगर के यूनिट्स होंगे. तो लाइक दिस, इसके काफ़ी सारे यूनिट्स होंगे. सो इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हाइयालुरोनिक एसिड. गॉट इट? ओके. नाउ सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसके सेल्स की. सो सेल्स. तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू में बहुत डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, राइट? तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं. एडिपोज. बेटा एडिपोज सेल्स जो होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दे स्टोर फैट. दे स्टोर फैट. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ द सेल्स आर द प्लाज्मा सेल्स. बेटा प्लाज्मा सेल्स ना हमारी बॉडी में बनाते हैं एंटीबॉडीज़, राइट? एंटीबॉडीज़ हमें पता है ना, फॉरेन एंटीजन से लड़ने में हेल्प करती हैं. सो दिस सिंथेसाइज एंटीबॉडीज़. ओके. थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स आर द मैक्रोफेजेस. बेटा मैक्रो बड़े, फेजेस जो फैगोसाइटोसिस करते हैं. सो ये ऐसे बड़े सेल्स होते हैं जो बाहर से आए बैक्टीरिया या कोई फॉरेन मैटर को
इंजेस्ट कर लेते हैं. सो दे इंजेस्ट बैक्टीरिया, जर्म्स, डेब्रीज जो सेल का बचा हुआ होता है, वेस्ट वगैरह, राइट. नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल्स आर द फिब्रोब्लास्ट्स. फिब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं ना, ये फाइबर्स बनाते हैं और मैट्रिक्स भी यही बनाते हैं. सो दे प्रोड्यूस फाइबर्स एंड मैट्रिक्स. ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल्स फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू इज मास्ट सेल्स. इनको मस्त नहीं बोलना, दे आर मास्ट सेल्स. बेटा मास्ट सेल्स क्या करते हैं? मास्ट सेल्स ना एक केमिकल रिलीज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टामिन. दे रिलीज हिस्टामिन. और जो हिस्टामिन होता है ना, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है. ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा. जब भी एलर्जी होती है ना हमें, तो वो जो रेडनेस, स्वेलिंग और पेन आता है ना कंडीशन, वो इसके कारण आता है, हिस्टामिन के कारण. सो इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज. ओके. मास्ट सेल्स एक और केमिकल रिलीज करते हैं, दैट इज सीरोटोनिन. किसके लिए सीरोटोनिन बेटा ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है. मतलब ये वैसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा. अगर ये वैसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा डेफिनेटली, तो ये ब्लीडिंग को अरेस्ट करेगा, रोकेगा ब्लीडिंग को. ओके. मास्ट सेल्स डन, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास रेटिकुलर सेल्स. रेटिकुलर सेल्स एज अ नेम इंडिकेट्स रेटिकुलर. बेटा ये रेटिकुलम टिश्यू बनाएंगे, ये रेटिकुलर टिश्यू बनाएंगे. और इनका नेचर क्या होता है? फैगोसाइटिक. ये मतलब फैगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं, राइट. सो दे फॉर्म रेटिकुलर टिश्यू and are phagocytic in nature. Okay. Next type of the cells are the chromatophores. Chroma word is always for color, right. तो ये pigment producing cells होंगे. They are also known as pigment cells. So they are found in the dermis of skin. Fine. Okay. Next type of the cells are lymphocytes. Lymphocytes भी बेटा ingest करते हैं फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह को. So they also ingest bacteria and harmful germs. Okay, fine. So इसके बाद लास्ट टाइप के सेल्स है mesenchyme cells. मीजनकाइम सेल्स ये ना अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बनाते हैं. जितने भी और सेल्स बनने हैं ना, सपोज इनसे बन सकते हैं. सो दे फॉर्म अदर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स. फाइन. सो दे आर द मीजनकाइम सेल्स. गॉट इट. तो हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली अभी इसकी, मैट्रिक्स और सेल्स, राइट. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फाइबर्स. सो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स. यस, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स तीन तरह की होती हैं. एक है कोलेजन फाइबर्स, एक है इलास्टिक फाइबर्स और एक है रेटिकुलर फाइबर्स. सो फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, देयर आर 3 टाइप्स. कोलेजन फाइबर्स, right, elastic fibers and reticular fibers. So firstly we'll be dealing with the collagen fibers. कोलेजन फाइबर्स जो होती हैं ना, वो कोलेजन प्रोटीन की बनी होती हैं. इनको वाइट फाइबर्स भी बोलते हैं. वाइट फाइबर्स, दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन. बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये, राइट. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ये, और ये बंडल्स में होती हैं.
अनब्रांच्ड होती हैं और इनइलास्टिक होती हैं। बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं पर ये इलास्टिक नहीं होती। ओके, दे अकर इन बंडल्स, दे आर अनब्रांच्ड and they are inelastic. Fine. Collagen fibers. Next है हमारे पास elastic fibers. बट जो इलास्टिक फाइबर्स होती है ना, ये बनी होती हैं प्रोटीन इलास्टिन की। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन। ओके, बट ये जो फाइबर्स होती हैं इनको हम येलो फाइबर्स बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं ब्रांच्ड होती हैं और इलास्टिक होती हैं। सो दे आर ब्रांच्ड एंड इलास्टिक। ओके, दे आर ब्रांच्ड एंड इलास्टिक। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ द फाइबर्स आर रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स बेटा ये बनी होती है रेटिकुलिन प्रोटीन की। सो दे आर मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। फाइन। और ये रेटिकुलिन का मतलब भी होता है बेटा, रेटिकुलम का मतलब भी होता है नेटवर्क। सो दे फॉर्म अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क, दे फॉर्म अ नेटवर्क। गॉट इट। सो ये हमने अभी कनेक्टिव टिश्यू के सारे कंपोनेंट डिस्कस कर लिए। मैट्रिक्स हो गया, सेल्स हो गए और फाइबर्स हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। चलो इसको करते हैं डिस्कस। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को 3 तरह का है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो 3 तरह का हो गया हमारे पास, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो हम बात करेंगे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की। सो फर्स्ट वी विल डीलिंग विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू। चलो डिस्कस करते हैं। तो बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू, पहली बात इसमें जो फाइबर्स होती हैं ना, राइट, जो कनेक्टेड फाइबर्स होती हैं, दे आर, जो इसमें फाइबर्स और सेल्स होती हैं ना, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। मैट्रिक्स में काफ़ी लूजली अरेंज्ड होते हैं, राइट। इसकी आगे 2 टाइप्स हैं और, एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज tissue, right? So we will be dealing with first areolar tissue. Okay, so let's start areolar tissue. बेटा ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम बेसिकली। क्योंकि हमें पता है ना, एपिथेलियम पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है ये वाला। सो इट एक्ट एज सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ओके, इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और मैं बात करूँगी अब इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, बट इसमें ना फाइन फाइबर्स होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं किसी भी डायरेक्शन में, और बीच में स्पेसेस छोड़ जाती हैं, उनको एरियोले बोलते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी ये कैसे होती हैं। सी, देखो कुछ इस तरह से।
हाँ जी, तो ये है डायग्राम एरियोलर टिश्यू की। तो आप देख रहे हो इसमें जो फाइबर्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में रन कर रही हैं। दीज आर, ये जो काफ़ी बंडल्स में, दीज आर कोलेजन फाइबर्स, अनब्रांच्ड होती हैं ये, देखो पर हैं बंडल्स में। ओके, और ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ये दीज आर इलास्टिन फाइबर्स, येलो फाइबर्स, ये देखो ये ब्रांचिंग दिखाई हुई है मैंने इनकी। दिस वन इज ब्लड वेसल, ये दिस इज दिस वन, दिस इज फिब्रोब्लास्ट सेल। ओके, ये है फिब्रोब्लास्ट सेल। और इसके अलावा ये जो मैंने बनाया, दिस इज प्लाज्मा सेल। और ये सारा है मैट्रिक्स, दिस वन इज मैट्रिक्स। ओके, सो कोलेजन फाइबर्स, प्लाज्मा सेल्स, मैट्रिक्स, दिस वन इज adipose cell, fat cell, adipose cell, fat storing cell. Okay, so this is about the structure of areolar tissue. So बस इसको मैं अभी I'm telling you, बस इसमें एक्सप्लेनेशन मैं लिखूंगी नहीं, बस डायग्राम के थ्रू बताते जाऊंगी। तो स्ट्रक्चर में इट इज हैविंग फाइन फाइबर्स, आप देख रहे हो, क्रॉसिंग ईच अदर, देखो कैसे क्रॉस करें एक दूसरे को, इन एनी डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन, लिविंग द फ्री स्पेस। तो ये जो फ्री स्पेस बीच में बचती है उसको एरियोले बोलते हैं, ये वाली, राइट। दैट फ्री स्पेस इज नोन एज एरियोले। एंड द एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज मैट्रिक्स। ओके, और इसमें तीनों तरह की फाइबर्स हैं, वाइट फाइबर्स भी होती हैं, येलो फाइबर्स भी हैं, और रेटिकुलिन फाइबर्स भी होती हैं, राइट। रेटिकुलिन फाइबर्स नेटवर्क बनाने में हेल्प करेंगी। ओके, तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स इसमें फिब्रोब्लास्ट भी हैं, मास्ट सेल्स भी होते हैं इसमें। सी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मास्ट सेल, ये लो, दिस इज मास्ट सेल जो हिस्टामिन रिलीज करता है। मैक्रोफेजेस भी होंगे, राइट, फिब्रोब्लास्ट भी हैं। मैक्रोफेजेस में ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, दिस इज अ मैक्रोफेज सेल, ये देखो ये वाला, दिस इज मैक्रोफेज। सो इट इज हैविंग मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड फिब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, क्रोमैटोफोर्स, मीजेनकाइम, ये सभी होंगे इसमें। एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स लोकेशन, तो बता दूं ये कहाँ पे होता है एरियोलर टिश्यू, बेटा ये अंडर द स्किन होता है, एज ये हमारी सबक्यूटेनियस फैट की तरह पड़ा होता है, हमारे मसल्स के अराउंड होता है, हमारे नर्व्स और हमारे ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, हमारे बोन मैरो में होता है। एक्चुअली एरियोलर टिश्यू इज़ अ काइंड ऑफ अ पैकिंग टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैकिंग, इट फॉर्म्स पैकिंग इन ऑल ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स की पैकिंग, ये पैकिंग मटेरियल की तरह जो एक्ट करता है वो हमारा एरियोलर टिश्यू ही होता है। ओके, सो लोकेशन की बात मैं कर चुकी हूँ, अंडर द स्किन, इन द बोन मैरो, राइट, इन दैट इज इन बिटवीन एंड अराउंड द मसल्स, nerves and blood vessels के around, and respiratory tract में भी. Now let's discuss its functions. Now the functions. Functions of areolar tissue. तो first function जो है that is it provides strength. Okay. Second function बेटा elasticity, क्योंकि इसमें कौन से फाइबर्स थे, येलो फाइबर्स भी हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और क्योंकि इसमें बेटा मैक्रोफेजेस होते हैं ना, तो वो इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। सो रिपेयर और इन्फेक्शन में भी ये जो सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस वो हेल्प करेंगे। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट हेल्प इन बाइंडिंग पार्ट्स टुगेदर, सारे पार्ट्स को बाइंड करके रखता है, राइट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, that it binds parts together, right? Fourth, it helps in repair and infection. So this is all about the areolar tissue. Students, अपनी next video में हम शुरू करेंगे loose connective tissue का next tissue, that is adipose tissue, which is known as fat storing tissue. Okay, bye bye.